नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 17 जुलाई 2025 की मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने हमें अपनी कर्मेंद्रियों पर विजय पाकर ऊंच पद प्राप्त करने की प्रेरणा दी है। ऐसा लगता है बाबा आज हमें बहुत प्यार से आत्माभिमानी बनने, स्वयं की जांच करने और माया के धोखे से बचने की गहरी युक्तियां बता रहे हैं। जी बिल्कुल। आज की मुरली में बाबा का वो स्नेह वो स्पष्ट झलकता है, खासकर जब वो हमें कर्मेंद्रियों के धोखे से मतलब विशेष रूप से आंखों और जबान के सटल प्रभाव से सावधान करते हैं। वो समझा रहे हैं कि कैसे ये छोटी दिखने वाली बातें हमारे ऊंचे लक्ष्य में मतलब स्वयं पर राज्य और फिर विश्व पर राज्य पाने में अनजाने ही विघ्न डाल सकती हैं। हाँ, और बाबा रोज अपना पोता मेल देखने पर यानी अपने कर्मों का हिसाब किताब रखने पर जोर देते हैं। इसमें खास तौर से ये कहना आंखें बहुत धोखेबाज हैं, इनसे संभाल करो, ये बात काफी गहराई से सोचने वाली है। आखिर आंखों को इतना बड़ा धोखेबाज क्यों कहा गया है? ये हमारे ऊंच पद को कैसे प्रभावित करती हैं? जी, बात बहुत मार्मिक है। बाबा इशारा कर रहे हैं कि देखने मात्र से ही दृष्टि में विकार आ सकता है, जो हमारी आत्मिक स्थिति को और भविष्य के पद को प्रभावित करता है। आजकल की दुनिया में तो देखा जाए तो दृश्य इतने हावी हैं कि बिना विवेक के देखना हमें सहज ही देहभान में खींच सकता है। जी, इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसी बातों से किनारा कर लो, फालतू देखना भी क्यों है। अच्छा। इसी तरह जबान का स्वाद घी वो छिपा कर खाने यानी एक प्रकार की चोरी की आदत डाल सकता है। और बाबा स्पष्ट करते हैं कि शिव बाबा के यज्ञ से कुछ भी छिपाना या चोरी करना वो क का चोर सो लक का चोर कितना बड़ा नुकसान है। इन कमजोरियों पर विजय पाने के लिए बाबा आत्मनिरीक्षण और जरूरत पड़े तो स्वयं को प्यार से सजा देने की बात भी करते हैं, थोड़ी सख्ती। तो ये कर्मेंद्रियों पर विजय पाना ये एक आंतरिक युद्ध जैसा हुआ है ना, और शायद इसीलिए बाबा हमें अकेला नहीं छोड़ते, वो हमें अपनी शिव शक्ति पांडव सेना का हिस्सा बताते हैं। जी हाँ, जिसमें हर आयु वर्ग के लोग शामिल हैं, बूढ़े, बच्चे, जवान, जिनका साझा लक्ष्य है माया पर जीत पाना। जी, ये जानकर एक हिम्मत और मन महसूस होता है। बिल्कुल। और ये बल संगम युग की महिमा से और बढ़ता है। बाबा याद दिलाते हैं कि यही वो विशेष खास संगम युग है जब वे स्वयं आकर हमें साधारण मनुष्य से देवता गुणों से संपन्न बनाते हैं। नरकवासी की चेतना से निकालकर स्वर्गवासी दुनिया के लायक बनाते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन का कितना अनोखा अवसर है। जी, इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कर्मों की गति समझना भी जरूरी है। जैसा बाबा बताते हैं, रावण राज्य यानी देह अभिमान के प्रभाव में हमारे कर्म कैसे विकर्म बन जाते हैं, ये जानना ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी, और बाबा सिर्फ समस्या नहीं बताते, समाधान भी देते हैं। याद की यात्रा, निरंतर याद द्वारा ही हम इन विकर्मों के बोझ को समाप्त कर विकर्माजीत बन सकते हैं। बाबा के साथ एक सच्चा सौदा है ये। उनकी श्रीमत पर चलो, पुरुषार्थ करो और उच्च पद पाओ। हाँ, बाबा चेताते भी हैं कि पुरुषार्थ में आलस्य या गफलत करने से अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। जैसे माला के पहले 8 रत्नों का सम्मान होता है, वैसा ऊंचा पद पाने के लिए भाई लगन से मेहनत तो करनी होगी। सही बात है। पर इसमें बाबा की करुणा भी दिखती है ना। वो पुरुषार्थ में शायद देर से आने वालों को भी हिम्मत देते कि तीव्र पुरुषार्थ से वे भी मेकअप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और साथ ही बाबा का पैगाम सब तक पहुंचाने की सेवा पर भी जोर है, चाहे किसी भी विधि से हो। जैसे बाबा ने कहा, एरोप्लेन से पर्चे गिराकर ही क्यों न हो, ताकि कोई आत्मा वंचित न रह जाए। ये भी बाबा के प्यार और केयर को दिखाता है। बिल्कुल सही। तो आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार निकालें तो पहला, बहुत समझदार सेंसिबल बनकर अपनी जांच करनी है कि हमारी कर्मेंद्रियां, खासकर आंखें, हमें धोखा तो नहीं दे रही। याद के बल से इनके आकर्षण और धोखे से बचना है। कोई भी उल्टा कर्म इनके वश होकर नहीं करना है। जी, और दूसरा मुख्य बिंदु? दूसरा, ये समय, ये सच्ची कमाई का समय है। विकर्मों का विनाश करने के लिए समय निकालकर तीव्र पुरुषार्थ करना है और भविष्य के लिए कोई नया विकर्म नहीं बनाना है। अगर यात्रा में देर से भी शामिल हुए हैं तो भी हिम्मत रख तीव्र गति से पुरुषार्थ कर उस कमी को पूरा करना है, मेकअप करना है। बहुत सुंदर। और आज बाबा का वरदान भी इसी यात्रा को बल देने वाला है। बालक सो मालिक के पाठ द्वारा निरहंकारी और निराकारी भव। कितना गहरा है।
बालकपन की वो निर्दोषता और सरलता ही हमें भविष्य में विश्व का मालिक बनाती है। जी। और ये स्मृति हमें सहज ही देह के अहंकार से परे, मतलब निरहंकारी, और देह की चेतना से परे निराकारी स्थिति का अनुभव कराती है। जी, और स्लोगन भी इसी भाव को पुष्ट करता है, प्रसन्नता ही ब्राह्मणी जीवन की पर्सनालिटी है। तो सदा प्रसन्न चित रहो। ये खुशी अंदर से आती है जब हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। तो आज की चर्चा के बाद एक विचार मन में आ रहा है। हाँ, बिल्कुल साझा कीजिए। आज गहराई से ये मंथन कर सकते हैं कि स्वयं को बाबा का स्नेह पात्र बालक समझने का अभ्यास, ये हमें कर्मेंद्रियों की खींचतान से मुक्त कर अपने आंतरिक स्वराज्य का सच्चा मालिक बनने में आज के दिन कैसे मदद कर सकता है। इस बालकपन में छिपी मालिकपन की शक्ति को हम कैसे अनुभव करें। ओम शांति। ओम शांति।